मुंबई में भी धूमधाम से मनाया जाता है हांडी उत्सव। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। अक्षय कुटकेलवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज रायते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं, प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की है, क्योंकि भीड़ काफी जुटती है। जी आरजू, देखिए फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के जो वेस्टर्न सबब का मागाठाने इलाका है, और मागाठाने इलाके में तारामती चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस गोविंदा उत्सव का आयोजन किया गया। और ये जो है महिला गोविंदा यहाँ पर पिरामिड खड़ा करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर इसके पहले जो पूरे पुरुष गोविंदा है, जेंट्स गोविंदा है, उनके द्वारा लगभग एक के ऊपर एक 8 थर लगाकर जो है यहाँ पर वो दही हंडी फोड़ने की कोशिश की गई। और अब जो हम यहाँ पर जो यहाँ के दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्यों के माध्यम में हम देख सकते हैं महिलाएं जो है यहाँ पर महिलाओं के माध्यम से दही हंडी फोड़ने की और स्तर लगाने की कोशिश की जा रही है। ये मुंबई में का हम देख सकते हैं, मुंबई में का एक जो वेस्टर्न सबब है वहाँ का एक फेमस दही हंडी उत्सव, फेमस गोविंदा उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जयाप्रदा भी यहाँ पर पहुंची हुई है, और साथ ही साथ विधायक प्रकाश सुर्वे जिनके माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है। हम जयाप्रदा जी से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप मुझे बताइए आज किस प्रकार का माहौल मुंबई में है, और आपकी इस दही हंडी गोविंदा उत्सव को लेकर क्या कुछ यादें हैं? सबसे पहले मैं दादाजी को मैं क्या हुआ नहीं। सबसे पहले मैं आमदार हमारे प्रकाश दादा को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज जन्माष्टमी के समय पर, कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर यहाँ मुझे निमंत्रण दिया है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी देख रहे हैं कि जनता में जितना जोश खरोश के साथ ये जो है दही हंडी के उत्सव में ये लोग सारे जो है उपस्थित है, और मेरा ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, और इसमें शामिल होने में मैं सौभाग्य मानती हूँ। बहुत तो हम देख सकते हैं आरजू, फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये अलग अलग रंगों की जो टी शर्ट पहने हुए ये गोविंदा है, ये अलग अलग गोविंदा मंडलों को दर्शाते हैं, और इनके माध्यम से यहाँ पर अभी जो है थर लगाए जाएंगे और एक पिरामिड खड़ा किया जाएगा, और ये हवा में लटकती हुई जो हांडी है वो फोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस गोविंदा उत्सव को खेल का दर्जा मिला है, और ये बाल गोविंदा जो हम देख रहे हैं, जिनके माध्यम से जो आखिरी स्तर लगाया जाता है, आखिरी थर लगाया जाता है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम करने के बाद उनको ऊपर चढ़ाया जाता है। हेलमेट है, और उसके साथ ही साथ सेफ्टी रोप भी उनको बांधा गया है। और ये महिलाएं, ये तस्वीरों पे हम इसलिए बना रहना चाहेंगे कि ये महिलाओं की दही हंडी है। महिला एक के ऊपर एक चढ़कर जो है ये दही हंडी फोड़ने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ ये जो तारामती फाउंडेशन की ओर से इस बार महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एक अलग योजना की गई है। जो महिलाएं यहाँ पर पिरामिड खड़ा करेंगी उनको पुरुषों से दुगनी रकम का इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे परफॉर्मेंसेस भी होने जा रहे हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज भी पूरे मुंबई में सिर्फ यहाँ पर जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि मुंबई के ये बोरिवली से सटा मागाठाने इलाका है जो मुंबई के पश्चिम उपनगरों में आता है। सिर्फ यही नहीं, आप जैसे बता रहे थे दादर से लेके लालबाग तक, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा ये दादर से लेके दहिसर तक, और साथ ही साथ लालबाग से लेके ठाणे तक, जो महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री का जहां पर आवास है एकनाथ शिंदे, वो उनका जो इलाका है ठाणे, वहां तक भी हम देख सकते हैं पूरे। बिल्कुल अक्षय, जैसे आपने जिक्र किया कि ये सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस वक्त ऐसे ही आयोजन हो रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुज भी हैं हमारे साथ। अनुज, वहां से कैसी तस्वीरें दिखाएंगे आप हमें? मैं फिलहाल मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूँ, और जैसे ही अक्षय आपको उपनगरों के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे गोविंदा एक साथ आके अपनी पिरामिड्स बना के दही हंडी को तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो चल रहा है इसे सलामी कहते हैं, जहाँ पे पथक बनाए जाते हैं, जहाँ पे पिरामिड्स के तौर पे आप देख रहे हो जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर एक एक गोविंदा ऊपर जाके दही हंडी को सलामी देगा, और जो फोड़ने की प्रक्रिया है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी। ये जिस स्ट्रीट पे हम लोग खड़े, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की बहुत ज़्यादा
जमाव हो चुका है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पे जैसे अक्षय ने भी अपनी जगह पे हाईलाइट किया था, यहाँ पे भी बहुत सारे महिला पथक है जिनकी संख्या साल दर साल बढ़ते हुए जा रही है। जैसे कि पहले ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया है कि कैसे महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है गोविंदा के पूरे फेस्टिवल में। हमने देखा कि कम से कम 1 महीने पहले इंश्योरेंस भी या फिर एक बीमा भी ऑर्गेनाइज किया गया था गोविंदाओं के लिए, जहाँ पे कम से कम 1.5 लाख से लेकर 10 लाख तक बीमा घोषित किया था। 1 से 1.5 लाख गोविंदाओं के लिए, जिसमें से अगर कोई अनफॉर्चुनेटली इसका डेथ हो जाता है या मृत्यु हो जाता है उनके लिए 10 लाख की सुविधा यहाँ पे प्राप्त की जा सकती है। उसके बगैर हम देख सकते हैं कि जैसे बीएमसी जो है उनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते हैं, उन हॉस्पिटल्स में भी बेड्स ऑलरेडी रिजर्व रख दिए गए हैं कि अगर कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है या फिर अगर किसी इंसान को चोट लगती है, क्योंकि काफ़ी सारे हादसे ऐसे होते हैं, बहुत सारे पथक पूरे शहर भर में एक्टिव होते हैं, तो उनके लिए भी फ्री मेडिकल सर्विसेज देने की भी जो योजना है वो बीएमसी ने ऑलरेडी कर दी है। इसी के साथ हम देख सकते हैं क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, इसकी वजह से स्ट्रीट के दोनों तरफ पुलिस की संख्या और पुलिस की बैरिकेडिंग भी बढ़ा दी गई है। जैसे हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे उनको बहुत सारे पॉलिटिकल फ्लैग्स भी दिखेंगे। बीएमसी के इलेक्शन बाद में आने वाले और बीएमसी के इलेक्शन से पहले जो गोविंदा और गणपति का फेस्टिवल होने वाला है वो एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा बहुत सारे पार्टीज के लिए, जिसकी वजह से शिवसेना हो, यूबीटी हो, एमएनएस हो या बीजेपी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुज। एक बार जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएं, कैसा आयोजन वहां पर किया जा रहा है, कितनी टीमें हैं वहां पर गोविंदाओं की। जो पथक शहर भर से यहाँ पे आए हैं वो हम देख सकते हैं कि कैसे ऊपर चढ़ के सलामी देने की कोशिश कर सकते हैं। एक पथक आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, एक तरीके से सराव या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हीं के साइड में दूसरी जगहों से, मुंबई के दूसरे इलाकों से आने वाले हुए भी पथक है। हम देख सकते हैं कि कैसे जो सबसे यंग मेंबर्स होते हैं इस पथक के, वो सबसे ऊपर चढ़ते हैं, जिनकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ पे जैसे आपने कहा योजनाएं की गई है, फिर चाहे वो हेलमेट हो, फिर चाहे वो उनके बॉडी के अराउंड लगने वाला एक जैकेट हो, जिससे जब वो गिरते हैं, अगर वो गिरते हैं तो कम से कम चोट इस जगह पे आती है। उसी के साथ जैसे आप सुन भी सकते हो यहाँ पे म्यूजिक है, गाना है और काफी ज्यादा नाच गाना भी हो रहा है। एक तरीके से एक रिस्की स्पोर्ट है ये, और ये सालों से चलता हुआ आ रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे गाने, मस्ती, खाना सब कुछ होता है, इसको एक तरीके से लाइवली तरीके से जीने की या फिर एंजॉय करने की कोशिश मुंबई करते हैं। बट प्रशासन की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस की पर्सनल की संख्या हो या फिर जो प्रोविजंस होते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, उनकी भी जो योजना है वो बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने पीछे या तो एक तरीके से बैंड बांधा हुआ है या तो हेलमेट्स पहने हुए हैं, जिससे कि वो एंजॉय तो पूरी तरीके से करना चाहते हैं, उसी के साथ सेफ्टी पर भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ना ही गोविंदा पथक के आयोजक, ना ही महाराष्ट्र सरकार। बिल्कुल, तो कितना उत्साह है वो हमने देखा। अनुज और अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को इतनी मनमोहक तस्वीरें दिखाने के लिए। तो दही हांडी का ये कार्यक्रम बादस्तूर जारी है और तस्वीरें लगातार आती रहेंगी।